डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स क्रैकर चैनल में। हम लोग क्लास 12th के तैयारी के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें चौथा या ये 5वां लेक्चर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के लेक्चर में कुछ बेहतर चीज़ों के बारे में और भी स्टडी करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पर ही हम बातें कर रहे हैं। पिछली क्लास में आपको 47 क्वेश्चंस बताया गया, आज आपको 48 नंबर से शुरू किया जाता है और क्वेश्चंस का सिलसिला आगे की ओर बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का और इस सीरीज का 48वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो E बराबर आपने पढ़ा I इंटू कैपिटल R और स्मॉल r का कॉम्बिनेशन, यही पढ़ा है। दैट मीन्स दोनों का दोनों तो रेसिस्टेंस है, और दोनों का दोनों जब रेसिस्टेंस है तो आप लिख सकते हैं I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। दैट मीन्स ये वोल्ट हो जाएगा, यानी E बराबर आपको क्या हो गया, वोल्ट। और वोल्ट कहने का मतलब एज लाइक सिमिलर टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और सिमिलर टू द पोटेंशियल डिफरेंस जब बात किया जाएगा तो आप क्या कहोगे सर जी कि W बटा Q है। W के लिए क्या होता है डायमेंशन, ml टू टी का पावर -2, और Q के लिए क्या होता है बालक, IT। यानी रिजल्ट निकालोगे तो ml टू टी का पावर -3 और I का पावर कितना हो गया, -1। या लिख सकते हो ml टू टी का पावर -3 और A का पावर कितना, -1। कोई दिक्कत? तो आप ऑप्शंस देखेंगे और डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे साथ। आइए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, टू सेल्स ऑफ EMF, टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2, E1 and E2 internal resistance R1 and R2, R1 and R2 connected in parallel, connected in parallel, connected in parallel, the equivalent EMF, the equivalent EMF of the combination of the combination is। बस देखो, इसको आप इस तरीके से ध्यान में रखना। मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ, डेरिवेशन तो इसका लंबा हो जाएगा, तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ याद करने का। E1 है तो इसके साथ रेसिस्टेंस R2 ले लेना, यानी E1 इंटू R2 प्लस E2 है तो रेसिस्टेंस R1 ले लो, E1 इंटू E2 इंटू क्या हो जाएगा, R1, और बाई में हो जाएगा R1 प्लस कौन सा, R2 बराबर नेट EMF हो जाएगा। डन है, कोई दिक्कत? जो भी ऑप्शंस देखोगे आप डायरेक्ट टिक मारोगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हीटर इज, आंसर डायरेक्ट मारोगे, नाइक्रोम वायर। कौन वायर, नाइक्रोम
और क्या लिखोगे, वायर। नाइक्रोम का मटेरियल यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 51 अगर देखते हो तो 51 में आपके पास आता है, लिखता है एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी इज क्या होगा, एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो H बराबर आपने पढ़ा, बोलो I का स्क्वायर R इंटू टी। आप लिख सकते हो H इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू टी। दैट मीन्स H बराबर आप लिख सकते हो I इंटू भी इंटू टी। यहां से इसको और आप तोड़ोगे तो I को तोड़ सकते हो भी बाई कैची में R इंटू भी इंटू टी। दैट मीन्स भी का स्क्वायर बाई R इंटू टी किस पर डिपेंड कर रहा है, तो भी के स्क्वायर पर। क्योंकि आपको पोटेंशियल के टर्म में दिया है तो पोटेंशियल के टर्म में लिखोगे, रेसिस्टेंस के टर्म में देगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कौन प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, टू स्क्वायर ऑफ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी ऑप्शंस आपको मिल जाए मार दोगे, टिक करोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कितना, नंबर 51। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 को स्टडी करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चंस में क्या कहता है देखेंगे हम लोग बारीकी से। क्वेश्चन नंबर 52 पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। पहले बोर्ड को हम थोड़ा साफ कर लें, क्लीन कर लें। ठीक है, आइए 52 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 52 क्या कहता है क्वेश्चंस, जो समझिएगा। किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, KWH इज अ क्या चीज वाला, यूनिट ऑफ। ठीक है, ऑप्शंस 4 है लेकिन हमें नहीं लगता कि ऑप्शंस की कोई रिक्वायरमेंट होगी। KWH वाट किसका यूनिट है, ऐसे तोड़ लो, पावर का। तो किलो वाट भी किसका यूनिट हो जाएगा, पावर का। आवर का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। अब बोलो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम क्या बोलोगे बालक, तो सर जी एनर्जी या वर्क डन होगा। तो यूनिट किसका हो गया, एनर्जी का। दैट इज योर आंसर। डायरेक्ट आपको टिक लगता है, ज्यादा कुछ करना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है इफ अ रेसिस्टेंस ऑफ, 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ अ रेसिस्टेंस ऑफ 0.005 ohm is connected in parallel to 1 mega ohm, the equivalent resistance will be the equivalent resistance will be। अब देखो ये सब क्वेश्चंस को डायरेक्ट टिक मारोगे, बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। मान लो कि R1 मेरा दिया हुआ है 0.005 और R2 दिया हुआ है
बोलो बालक कितना, तो 1 मेगा, 1 इंटू 10⁶ ओम। अब आपको पैरेलल में कह रहा है कॉम्बाइन करने के लिए, तो 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1 कौन सा R2। यहां से RP बराबर निकाल सकते हो, बोलो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस कौन सा बालक R2। और 1 गुना 0.005 कर लो, ठीक है, इंटू 10⁶ तो रहेगा ही रहेगा। नीचे में कितना हो जाएगा बालक, तो 1 और 1 इंटू 10⁶ और प्लस में क्या हो जाएगा बालक, तो बोलोगे 0.005। डन है। कैलकुलेशन करने पर आपको ये तो वैल्यू क्लियर हो चुका होगा कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻3, जबकि नीचे में अभी भी 10 कितना रहेगा 6 रहेगा, यानी 0.05 से भी छोटा वैल्यू आ जाएगा। यानी क्या रिजल्ट मिलेगा, लेस देन कौन देन लेस देन 0.005 ओम। आंसर क्या आएगा, लेस देन 0.00 क्या होगा 5 ओम। और मैंने ऐसे ही बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना भी छोटा रेसिस्टेंस को क्यों ना जोड़ा जाए, रिजल्ट जो मिलेगा उससे भी छोटा मिलेगा, उससे भी क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। सीरीज में मैंने ठीक इसका उल्टा पढ़ाया था, चाहे कितना भी बड़ा रेसिस्टेंस क्यों ना जोड़ा जाए, रिजल्ट जो मिलेगा वह बड़े से भी क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो यहाँ छोटे से भी छोटा, सबसे छोटा रेसिस्टेंस कितना था 0.005 ओम, उससे छोटा यानी लेस देन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 55 पे बात करते हैं, 54 पे बात करते हैं। 54 क्या कर रहा है, जो देखो बालक, आपको सिंपल से तरीके में हम लोग देखेंगे, कर दे इलेक्ट्रोमोटिव, सॉरी आपको कह रहा है ए बायर बियर्स अ करंट, ए बायर बियर्स अ करंट of 1 microampere of charge on an electron is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passed per second in the wire is। बहुत ही सिंपल वे में आप बना सकते हो, बोलो आई बराबर क्या होता है, तो Q/T, पर सेकंड बोला है 1 सेकंड कर लो। यहाँ Q की जगह पर कितना दे रखा है, तो Q तो नहीं मुझे मालूम है बट T मालूम है। Q बराबर होता क्या है NE, टाइम कितना हो गया 1, और यहाँ पर करंट कितने का है, तो 1 माइक्रो एम्पियर का, यानी 1 माइक्रो का मतलब 10⁶ एम्पियर, जैसे वैसे छोड़ दो, और इंटू 1 सेकंड को ले आओगे तो ये कूलम में आ जाएगा। n की जगह पर n रहने दो, e की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम करो, कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, मर जाएगा। n बराबर तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा 1 इंटू 10⁻6 और बटा में 1.6 इंटू सॉरी माइक्रो है -6, मुझसे मिस्टेक हुआ, इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। और यहाँ 10 टू द पावर कितना हो गया बालक -19, n का वैल्यू आपको निकल जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, ये पावर प्लस में, यानी डेट मीन्स 1/1.6 इंटू कुछ नहीं, पावर ले जाओ ऊपर, यानी डेट मीन्स कितना हो गया 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर कितना हो गया 19। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आ जाएगा दैट इज योर क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ माइक्रो एम्पियर दे रखा है, क्या दे रखा है कि पर सेकंड में इतना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो बताइए कि पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा किससे, कंडक्टर से।
और आपको बस ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54, ये सब मान के चलो कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी 2-2 नंबर का काम कर रहा है, ठीक है। और मैंने बार बार कहा है कि जब तक आप बेस्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आप बेस्ट लिख नहीं पाओगे। आपको बेस्ट एग्जाम में बेस्ट लिखने के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट पढ़ने की क्या है, आवश्यकता है। अगर आप बेस्ट रूप में नहीं पढ़ पाते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस फॉर्मूला को ढंग से याद रखिए, उसके ऊपर सेटअप कीजिए वैल्यू को, रिजल्ट तो अपने आप मिलना ही मिलना है, रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 देखेंगे। तो आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चंस। फिफ्टी फाइव नंबरिंग में अगर आगे पीछे हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, नंबरिंग ध्यान में रह नहीं रहा हमको। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर किसके बराबर है, आपको ये कहा गया है, ठीक है। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है बालक, तो आपने अभी तो पढ़ा, बोलो। करंट आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, चार्ज बाई टाइम। अगर 1 एम्पियर की बात कर रहा है तो 1 कूलम हो जाएगा और बटा 1 सेकंड हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो 1 कूलम बटा 1 सेकंड। ऑप्शंस देखो, मार दो। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाओ, और 56 में क्या करा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी बीच, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is corrected for for resistivity of a material, resistivity of a material, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रो बराबर आर ए बाई एल, ऑप्शन बी है आपके पास रो इज इक्वल टू एल बाई आर ए, ऑप्शन सी आपके पास है रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए, और ऑप्शन डी आपके पास है, चलो नोट कर दे रहे हैं, नन ऑफ दीज। आप डायरेक्ट आंसर मारो, क्यों बालक, तो आर बराबर आपने पढ़ा है रो इंटू एल बाई ए, यानी डेट मीन्स तुम यहाँ से लिख सकते हो रो इज इक्वल्स टू बोलो ए को यहाँ भेज दो तो आर ए और एल बट्टा में चला जाएगा, दैट इज द आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ। 57 क्या कह रहा है, कह रहा है वोल्टामीटर्स मीजर्स, वोल्टामीटर किसको मापता है, ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप बनाओगे। वोल्टामीटर्स मीटर मीजर्स किसको मापता है बालक, तो आप डायरेक्ट जवाब दोगे पोटेंशियल डिफरेंस को, किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी वोल्टेज को, पोटेंशियल और क्या लिखोगे, डिफरेंस लिखोगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 58 में आ जाओ, बात करो। 58 क्या कर रहा है बालक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, एज लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एज लाइक वोल्टेज। इसको मापेंगे क्या चीज में, वोल्ट में। क्या में मापेंगे बालक, वोल्ट में। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। 59 नंबर पे आ जाइए। 59 नंबर क्या कर रहा है बालक, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, यानी हीट प्रोड्यूस्ड इन अ conductor of resistance capital R
ड्यू टू a flow of due to a flow of current I for time a small t is आंसर्स आप डायरेक्ट मारोगे, बताने की जरूरत नहीं है। h बराबर आई स्क्वायर आर टी, अगर ये है तो इसको ऑप्शन मार दोगे, नहीं तो h बराबर भी आई टी, ये भी ऑप्शन मार दोगे। अगर ये भी नहीं ऑप्शन से मिलता है तो v का स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये मार दोगे। यानी अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो h बराबर तुम और भी लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो बालक? तो w, h बराबर क्या लिख सकते हो? w, और w बराबर क्या लिख सकते हो? v इंटू क्यू। इन चार में से जो भी ऑप्शन आपको मैच कर जाए वो क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाइए। करा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द क्या चाहिए बालक? फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर, इज द कौन कंडक्टर? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आंसर में आप लिखोगे डायरेक्ट क्या चाहिए वाला है? सिल्वर। आपको ऑप्शंस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, देखो और डायरेक्ट मार दो। अगर ऑप्शंस दिख रहा है, यानी नंबर केवल देख लो ऑप्शंस का कि हाँ सिल्वर कितना नंबर में है, बस मार देना है क्या? सिल्वर। ठीक है, और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चंस नंबर 60 तक हो गए, 61 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 60 तक हो गए, 61 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। थोड़ी सी टाइमिंग की कमी के वजह से आप लोग का वीडियो का लेंथ छोटा जा रहा है बालक, इसके लिए माफ कीजिएगा। मैंने सोचा था कि 3 वीडियो से 4 वीडियो तक में आप लोग का पूरा करंट का ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा, बट थोड़ा सा लेंथ छोटा, वीडियो का संख्या ज्यादा हो जा रहा है, इसके लिए माफी चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए। ठीक है, 61 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द क्या चाहिए वाला? फॉलोइंग which of the following is the same in parallel connection of resistances। ऑप्शंस 4 आपके पास है। नंबर ए में है पोटेंशियल डिफरेंसेस, ऑप्शंस बी में है करंट, ऑप्शन सी में है आपके पास बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, और ऑप्शन डी में है आपके पास क्या चीज वाला? तो नन ऑफ दीज। अब बोलो, मैंने कई बार इस चीज को बतलाया है, नन ऑफ दीज आपको कॉन्सेप्ट ही दिया गया है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का मान सबके लिए बराबर होता है। ठीक है, जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं, जितने भी एलिमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है, सबके लिए करंट का मान क्या होता है? बराबर होता है। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन यही ठीक पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो उल्टा हो जाता है। करंट हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम हो जाता है। तो आप क्या मारोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, पावर ऑफ, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्या पावर होता है बालक? तो अभी मैंने आपको बताया P बराबर आप बोलोगे
वर्क डन बाई टाइम, और वर्क डन डेट मीन्स हीट प्रोड्यूस्ड बाई टाइम है। हीट के लिए लिखोगे आई स्क्वायर आर टी, और बाई टी लिखोगे टी से टी मर जाता है, तो रिजल्ट या तो आई का स्क्वायर होगा। अब मान लो कि इस रूप में ऑप्शन आपको नहीं दिया है, तो इसको और तुम तोड़ सकते हो। बोलो क्या तोड़ोगे? P बराबर आई इंटू आर, आई को लिख सकते हो भी बटा आर इंटू आई, आर को भी, दैट मीन्स भी का स्क्वायर बाई आर। इस रूप में भी आपको आंसर दे सकता है, देख लेना है किस रूप में आपको आंसर दे रहा है, इस रूप में या उस रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाइए। 63 नंबर क्या कहता है? कहता है वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑफ वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑन कार्बन रेसिस्टेंस इज। ठीक है ना, कुछ खास नहीं, सिंपल है और आप एकदम आराम से बना सकते हैं। क्या होगा बालक? तो देखिए मैं सीधी सी बात आपको बतलाऊं, एक स्लोगन था बीबी रॉय इज अ गुड बॉय, हैज ग्रेट वाइफ बेरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बस उसके अकॉर्डिंग अगर आप तोड़ते हैं तो बी रॉय, ठीक है, इसका तो 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ये क्या है? ब्लैक है, ये क्या है? ब्राउन है, ये क्या है? रेड है, ये क्या है? ऑरेंज है, ये क्या है? येलो है। बीबी रॉय इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय, इज वेरी गुड। वी फॉर आपका वायलेट हो गया, और इसका हो गया 5, वायलेट हो गया, और इसके बाद जी फॉर ग्रीन आ गया, और इसका कितना हो गया बालक? 6। ऑप्शंस देखो 6 मार दो, ठीक, ठीक है, दैट इज द ऑप्शंस। ग्रीन कलर के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 64। कितना नंबर पे आइए? 64। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन सारा का सारा आ रहा है। अब 64 में कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर। आपको कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड। अब देखो यहां से आपका यूज्ड टू मेजर। अब क्या मापता है बालक? तो बोलो तो आपको बतलाया गया है कि इसमें क्या होता है? रेसिस्टेंस का पैटर्न होता है, और मापता क्या है? अननोन रेसिस्टेंस को। तो आपके पास ऑप्शंस बतलाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है, आप डायरेक्ट जवाब देंगे, और वो जवाब होगा क्या ची बालक? रेसिस्टेंस। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द algebraic sum of questions number 65, the algebraic sum of all currents at a point in an electric circuit is। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शंस 4 है, तो आप जानते हैं ये किसका है? किरचॉफ्स का पहला लॉ। क्या कहता है कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। आंसर आपके पास क्या आ गया बालक? 0। बिना ऑप्शंस देखे आप मार सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप 66 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? कह रहा व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग व्हीटस्टोन ब्रिज is used to measuring Wheatstone bridge is used to measuring आप बड़ी बढ़िया से बता सकते हो बालक। बोलो तो हम जो भी रेसिस्टेंस बनाए थे, क्या उसमें कोई इंटरनल रेसिस्टेंस भी था? आपका जवाब होगा नहीं सर। तो ये किसको मापेगा?
हाई रेसिस्टेंस को। कौन रेसिस्टेंस को मापेगा? हाई रेसिस्टेंस को। किसको मापेगा? हाई रेसिस्टेंस को। यानी क्वेश्चन नंबर 66 तक आए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आइए 67 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। बड़े ही मस्त अंदाज में हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे। सो क्वेश्चंस इजी इजी है, डायरेक्ट वे में आप क्या कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। सिक्सटी सिक्स के बाद 67 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग विचार करेंगे। और 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बालक? करा द किरचॉफ्स पॉइंट रूल ओबे द। क्वेश्चन नंबर 67 द किरचॉफ्स पॉइंट रूल obeys the principle of conservation of आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, कुछ सोचना समझना नहीं है, डायरेक्ट बोल दो। बोलो कौन सा रूल कर रहा है? पॉइंट रूल। पॉइंट रूल का मतलब कौन रूल हो गया? तो आपको जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में क्या कहता है? द अलजेब्राइक सम ऑफ करेंट्स एट ए पॉइंट या एट अ जंक्शंस विल बी जीरो। तो बोलो तो ये डिफाइन किससे? करंट। करंट को डिफाइन क्या से किया गया? Q बाई टी से। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे किसको फॉलो करता है? तो चार्ज के कंजर्वेशन को। किसको फॉलो करता है? चार्ज के कंजर्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए। और 68 नंबर आपको क्या कर रहा है? 68 ठीक है, कर इन द गिवन फिगर the equivalent resistance between a small a and a small b is। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है आपका। ये सब क्वेश्चंस को आप देखिए, डायरेक्ट टिक आउट कीजिए, कुछ सोचना समझना बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोलो ऐसे दे रखा है, इसको यहाँ से कनेक्ट किया है, इसको यहाँ से ऐसे और इसको यहाँ से ऐसे। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। यहाँ पर आपको दे रखा है बालक 3 ओम, यहाँ दे रखा है बालक 3 ओम और यहाँ दे रखा है बालक 3 ओम। और तो कहीं कुछ नहीं दे रखा है, मतलब ये भी 3 ओम का, ये भी 3 ओम का और ये भी 3 ओम का। एक्चुअल में ये ऐसे दिखला रहा है, थोड़ा सा डायग्राम आपको किताब में इरेगुलर प्रतीत हो रहा है, इसको आप इस प्रकार से दिखला लो। अब बोलो ए और बी के बीच मैंने ऐसे डायग्राम को बतलाया है कि ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा, मतलब ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये सर्किट आपको कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से कनेक्ट हो गया, डन। बोलो अगेन इसमें देखो ये वाला जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, तो दिस इज द, ये हो गया। ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका क्या रहा? बी। बोलो ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। रिजल्ट निकालोगे तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। रिजल्ट निकालेंगे तो 1/R1 R2 R3 सब बराबर है, तो यानी 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3, एलसीएम इज 3। ठीक है, अब बोलो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 बराबर 1/Rp। Rp बराबर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3/3। उल्टा करके भी काट लो तो मिल जाएगा कितना ओम?
1 ओम। डायरेक्ट देखिए आंसर्स और मार दीजिए 1 ओम। क्वेश्चन नंबर आ जाइए कितना पर 69 नंबर पे। आपको क्या कर रहा है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस between points capital A and capital B of the given circuit is गिवन सर्किट के बीच का क्या होगा बालक। तो ऑप्शन आपको फिगर पहले देख लीजिए, डायग्राम। एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, और यहां से आपको कनेक्ट किया है इस प्रकार से, दैट इज द चौथा रेसिस्टेंस, एंड यहां से कनेक्ट किया इसको बालक, दैट इज द पांचवा रेसिस्टेंस। बोलो, ये भी आर दे रखा है, ये भी आर दे रखा है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। ठीक है, बहुत सिंपल। अब देखो ये तरीका क्या होता है, हमको सबसे पहले देखना है P बटा Q बराबर R बटा कौन सा, इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो अरेंज ऐसे किया जा सकता है, दिस इज द फर्स्ट रेसिस्टेंस, ऐसे करके अरेंज कर लो, दिस इज द फर्स्ट रेसिस्टेंस, दिस इज द सेकंड रेसिस्टेंस, दिस इज द थर्ड रेसिस्टेंस, एंड दिस इज द फोर्थ रेसिस्टेंस, और इन दोनों के बीच ये कनेक्शन हो गया। तो बोलो तो दिस इज द P, दिस इज द Q, दिस इज द R, एंड दिस इज द S। P बराबर भी R, Q बराबर भी R, S बराबर भी R, और R बराबर भी R, और यहाँ मान लो कि आपको RG जो था उसके बराबर भी आपको क्या दे रखा है, R दे रखा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, समाप्त। अब बच गया ये दोनों, तो बोलो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और फिर दोनों को क्या कर लेंगे, पैरेलल, यानी 1 बटा R P बराबर आपको हो जाएगा 1 बटा 2R प्लस 1 बटा 2R। रिजल्ट निकालोगे बालक, आपके पास 2R हो जाएगा 1 प्लस 1, दैट मीन्स RP बराबर हो जाएगा 2R बाई 2। इसको कैंसिल करो, रिजल्ट आपके पास क्या मिलेंगे, R मिल जाएंगे। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 70 को देख सकते हो। एक डायग्राम दिया है और आपको कहता है कि x का वैल्यू निकालिए। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, यहां से आपको गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, यहां से आपको रेसिस्टेंस जोड़ा है, यहां से भी आपको रेसिस्टेंस जोड़ा है, यहां से भी आपको रेसिस्टेंस जोड़ा है, और यहां से भी आपको रेसिस्टेंस जोड़ा है, इस प्रकार से। और ये सर्किट आपको बनाया गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल है, इस प्रकार से कनेक्ट करके आपको दिया गया। यहाँ पर आपको बोला 10 ओम, यहाँ पर बोला जा रहा है 5 ओम, यहाँ पर बोला जा रहा है 10 ओम, और यहाँ पर बोला जा रहा है X। मैंने अभी बोला कि P बटा Q बराबर R बटा क्या करोगे, S। ठीक है, P के जगह पर कितना हो गया 5, Q के जगह पर कितना हो गया 10, R के जगह पर कितना बोलोगे 10, और S के जगह पर कितना हो गया X। इससे काटो, 2 टाइम्स हो गया, 10 दूना 20, X बराबर आपके पास कितने ओम आ जाएंगे, 20 ओम। दैट इज द क्या चाहिए बालक, आंसर आपके बुक में C नंबर इवेल्युएट किया गया है। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर अगले क्लास, एक क्लास और मैं लूंगा इसका, अब एक क्लास मात्र बचेगा जिसमें आपको मीटर ब्रिज, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे वीडियो के साथ, पढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक।